हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर दैट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। जो भी हम पढ़ रहे हैं अगर वो हमें समझ नहीं रह रहा या फिर याद नहीं हो पा रहा तो उस केस में क्या करना। डिस्कशन हमारा विल बी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती है वो, जिनमें जो अमाउंट ऑफ कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, जो हमें रिटेन करके रखना होता है या फिर याद करके रखना होता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो एग्ज़ाम्स है दीज आर जेनरिक इन नेचर। ठीक है, जेनरिक एग्ज़ाम्स है, तो इन एग्ज़ाम्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमें समझना है या फिर याद रखना है, उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए होती है दैट इज़ बेसिक। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो एक सिंपल सा मतलब कोई भी कैंडिडेट जिसने बीए कर रखा है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, तो वो भी ही इज़ इक्वली कम्पिटेंट ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो जब ये चीज़ आपने आपके दिमाग में डाल ली तो आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिलैक्स करना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो भी ठीक है, चल मारो। तो आपको एक्चुअल में क्या करने की ज़रूरत है, तो देखिए, या तो सबसे पहला क्या होता है कि आपने जो सोर्स पढ़ा है, ठीक है, उस सोर्स से आपको समझ नहीं आ रहा, तो सोर्स से अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उस सोर्स को क्या कीजिए, सोर्स को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, आप सोर्स को बदल के देखिए, किसी और सोर्स से पढ़ के देखिए। अगर वहाँ से समझ आ रहा तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर उस सोर्स से भी समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे ऑलरेडी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट बना हुआ है। बस यूट्यूब पे ये है कि थोड़े टाइम जब आप यूट्यूब पर सर्च वगैरह कर लोगे तो उसके बाद आप फ़िल्टर कर पाओगे कि कौन सा कंटेंट एक्चुअल में यूज़फुल है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और कौन सा कंटेंट कचरा है। ठीक है, तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ जो क्वालिटी कंटेंट है वही आपको फॉलो करना होगा। जो लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट या फिर इन्फॉर्मेशन दी हुआ है उन कंटेंट को आपको फॉलो करना है। थोड़े टाइम सर्च वगैरह करोगे यूट्यूब पर तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मिल जाएगा। सिर्फ जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको ही सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ जो ऑलरेडी धुरंधर बैठा है अभी इस फील्ड में उनको दिक्कत नहीं आती। उनको ऑलरेडी बताया कौन से चैनल्स काम के, कौन से चैनल्स में कौन से वीडियोस काम के, वो भी पता। ठीक है, तो यूट्यूब से तो मोस्टली मतलब 100% आपका काम हो जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट है वो समझ आ ही जाएंगे, किसी न किसी ने तो लेक्चर बना ही रखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अगर किसी के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छा, ये सब भी आपको तब करना है जब आपने जेन्युइनली एफर्ट्स डाल रखे हैं, आपने कुछ समझने का प्रयास किया और फिर भी समझ नहीं आया, तो उसके बाद क्या करना है आपको। आप अगर किसी के साथ तैयारी कर रहे हो या फिर आपको पता है कि कोई उस टॉपिक को ढंग से आपको एक्सप्लेन कर सकता है, सॉरी, कोई अगर ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और एक्सप्लेन कर देगा तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके एफर्ट भी बच जाएंगे वो समझने में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बहुत टाइम ना एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें वो टॉपिक समझ नहीं आता। अगर हम थोड़ा सा समय दे दें, ठीक है, अगर मैं गैप ले लूँ, सपोज कर लो आज मैंने कुछ पढ़ा, आज मैंने एल नीनो पढ़ा और एल नीनो अगर मुझे आज समझ नहीं आया तो मैं आज किताब बंद करके रख दूँगा, कल उस टॉपिक को देखूँगा एक बार, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि कल जब मैं अफ्रेश शुरू करूँगा तो वो टॉपिक मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आ रहा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, तो बंद कर दो किताब को, उस टाइम पे मत देखो, नेक्स्ट टाइम पे देखना। ठीक है, तो इस पूरे जो सेशन है इसका सार यही है कि हमें अपना टाइम बचाना है। किस तरीके से बचाना है, हमने हमारे दिमाग में ये डाल लिया है कि रॉकेट साइंस नहीं है, जो सिलेबस है वो एकदम जनरिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में, इसलिए कोई भी टॉपिक समझना डिफिकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्टी कब आती है, अब सपोज चलो आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको शायद हो सकता है कि पॉसिबल है कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक है वो समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि आपने जब इंजीनियरिंग की थी तो आपको इतना रट्टा जो था वो मारना था नहीं। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रखा हो तो कोई अगर टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आपको समझना है तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप ये एक छोटा सा स्ट्रेटजी सेशन जो है, इसमें हमने ये जो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, आप अगर इनमें से कोई भी आपकी जो प्रिपरेशन है और उसमें अप्लाई करता तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।